नेशनल ह्यूमन राइट उड़ीसा के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर सुधांशु पुजारी ने संवाददाताओं से रूबरू होते हुए ह्यूमन राइट द्वारा की गई जनता के हित में कार्यों की कई सारी चर्चाएं की हैं। उन्होंने कई सारी ऐसी बातें भी बताई हैं जिससे जनता अनजान थी। किस तरीके से उन्होंने अपनी इस पूरी जर्नी को दिखाया है और क्या कुछ किया है, सिर्फ वो ही नहीं, उनकी ये जो पूरी टीम है क्या क्या करती आई है, वह सब हम आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से सुनाते हैं। देखिए, नॉर्मली एक तो शादी जो रहता है, संबंध रहता है और एक तो संस्कार रहता है। शादी में आते हैं सब अपना खाना पीना खाते हैं, अपना बंधु मिलन करते हैं, अपना पहचान रहता है, पुराना पहचान वो मिल के चले जाते हैं। मैं आता हूँ बहुत सारा चीज़, जब मैं ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हूँ, बहुत आदमी का अपना नीड्स रहता है जो पूरा नहीं हो पाता है। साथ ही साथ बहुत आदमी बोल नहीं पाते हैं, ऐसा इंसिडेंट्स या कोई ऑकरेंस जगह में या अपना माहौल के देख के, तो ऐसा कुछ माहौल रहता है जहां अपना खाना खाते हुए या थोड़ा बैठ के चाय पीते हुए कुछ इंसिडेंट बता पाए। तो मैं जब वेस्ट बंगाल में 9 साल काम कर चुका हूं, उड़ीसा स्टेट में 12 साल काम कर चुका हूं, प्राय 14 जिला में ज़बरदस्त काम कर चुका हूं, अभी भी नॉर्थ उड़ीसा, साउथ उड़ीसा भी थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूं। तो रेस्पॉन्स तो सब जगह मेरे को मिल रहा है और मैं चाह रहा हूँ, वेस्ट बंगाल स्टेट बहुत बड़ा स्टेट है, बढ़िया स्टेट है, तो यहाँ बहुत सारा नीड्स आदमी लोग का रहता है लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। जैसे चाइल्ड लेबर होता है, चाइल्ड लेबर को 13 साल 12 साल बच्चा को दुकान में रख देते हैं, महीना में 1500 रुपया 1200 रुपया बोलते हैं, देने के टाइम में 1000 रुपया 800 रुपया दे देते हैं। खाने का दोपहर का बचा कुचा जो खा लेते हैं दुकान में मालिक लोग, उसमें दे देते हैं। अब बहुत सारा टॉर्चर होता है, ये ला वो ला वो ला, फटा कपड़ा पहने रहता है। लेकिन हम लोग का नियम है 18 साल से पहले तो काम ही कर नहीं सकता है। जैसा मजदूर लोग को काम करना मना है, अगर काम करते हैं तो मजदूर लोग को जितना भी नुकसान होगा उसका भरपाई उसका मालिक देगा। और अगर कम उम्र का मजदूर काम करता है तो वो पनिशमेंट पाता है, जेल भी जाता है, अरेस्ट भी होता है। तो चाइल्ड लेबर का बहुत बड़ा मामला है, बहुत संगीन मामला है। तो मेरे हिसाब से वेस्ट बंगाल में इसका तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका काम ही है। तो हम लोग का तो स्टेट प्रेसिडेंट है, वो मेरे से बेहतरीन जानते होंगे। मैं तो उड़ीसा स्टेट का, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लेबर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज से मैं पिटीशन फाइल करके लड़ा के उन लोग को जिता के मैं अपना कॉम्पेंसेशन कराता हूँ। लेबर कमिश्नर, डिप्टी लेबर कमिश्नर, स्टेट लेबर कमिश्नर, उन लोग से मैं भी अपना कॉम्पेंसेशन देता हूँ। स्टेट लेवल में संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, हम लोग स्टेट लेवल में भुवनेश्वर में भी मैं अपना लड़ के पिटीशन फाइल करके ह्यूमन राइट कमिश्नर जो हम लोग का रिटायर्ड चीफ जस्टिस है उन्हीं का ऑफिस में फाइल करके मैं अपना उन लोग को हक दिलाता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लीगल अवेयरनेस है, बहुत जन को लीगल अवेयरनेस के मालूम नहीं है कि हम कोई घटना हो गया, रास्ता में चल रहे हैं, हम लोग को लाइट बत्ती नहीं है, हम लोग गिर गए, पैर हम लोग फिसल गया, पैर चोट खा के हम लोग का एक्सीडेंट हो गया, हम लोग का पैर टूट गया, हम लोग को 5 लाख खर्चा हुआ। हम हॉस्पिटल जाते हैं, गवर्नमेंट का फैसिलिटी है, गवर्नमेंट उसको प्लास्टर करता है, मेडिसिन देता है, नहीं तो हम लोग नर्सिंग होम बाहर में प्राइवेट हॉस्पिटल जाके खर्चा कराते हैं। ये किसका काम है? PWD आपका पैसा लेता है रोड का, आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को आप हर महीना पैसा देते हैं, तो लाइट क्यों बंद रहेगा, रोड क्यों ख़राब रहेगा? अगर वो चीज़ ख़राब रहता है PWD डिपार्टमेंट का, चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर उसके लिए जिम्मेदार है, वो पैसा देगा। लाइट डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, CEO जो रहता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके लिए पैसा देगा और कॉम्पेंसेशन हम दिलाते हैं। हम लोग ह्यूमन राइट का वही काम है। तो ये चीज़ बहुत जन नहीं जानते। PDS का जो आता है सामान, चावल और कुछ गेहूं और क्या क्या चीज़ आता है, उसमें आप देखेंगे प्राय दुकान में 5 किलो की जगह में 4 किलो 700 देता है, 300 ग्राम नहीं देता है। उसका भी कंप्लेन हम लोग के पास आता है। जब वो चीज़ होता है तो भरपाई तो देता है, उसका बाद फाइन देता है। और कभी कभी वही समय में PDS जो गवर्नमेंट का एक तो सिस्टम है, गरीब का लेवल जो बिलो पॉवर्टी लाइन आदमी को जो देने का वो जो कार्ड सिस्टम करा है, उन लोगों को जो हक मारा गया है उसके लिए उसको राशन दुकान बंद भी किया जाता है। ये भी ह्यूमन राइट्स का अंडर में आता है। ऐसा बहुत सारा चीज़ रहता है। ट्रेन में जाते हैं, आपका सामने सिगरेट पी देता है, लेडीज़ लोग बैठे रहते हैं, उनका मुंह में फूंक देता है,
वहाँ बीड़ी पी लेता है, मना करने से बोलता है मैं पीऊँगा ये ट्रेन में, लेकिन उसके लिए फ़ाइन है, 500 रुपीज़ फ़ाइन है, और अगर नहीं माने तो जेल 3 साल के लिए। तो ये चीज़ ह्यूमन राइट्स का अंदर आता है। अगर मानविक तो थोड़ा सा इसके लिए अपना जान जाए कि अपना हक के लिए, तो उसको हर चीज़ हक मिल सकता है और खुद लड़े और दूसरा के लिए भी लड़ के जिता सकता है। ये जो आपने बहुत सारे रूल्स बताए, ठीक है, जी। एक्सीडेंट होना, लाइट खराब होना, जी कौन जुर्माना भरेगा और कौन इसके लिए भरता है, हाँ। तो ये लोगों तक पहुंचाने के लिए आप अपनी तरफ से क्या करते हैं? गवर्नमेंट का अगेंस्ट में ह्यूमन राइट्स काम करता है, ये पूरा दम खुल्लम खुला। स्टेट गवर्नमेंट रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट रहे, गवर्नमेंट कभी भी पब्लिक का फॉर में काम नहीं करता है। हम लोग सोचते हैं गवर्नमेंट हम लोग के लिए काम करता है, जब हम लोग को अगेंस्ट में कुछ बेनिफिट नहीं देगा, उसमें नुकसान होगा, तो हम तो ह्यूमन राइट्स उसके लिए लड़ते हैं। और HRD रहता है, ह्यूमन राइट डिफेंडर रहता है, वो एक्टिविस्ट हिसाब से उसका ऊपर बहुत सारा अटैक भी आता है, तो उसके लिए भी आजकल प्रोटेक्शन निकला है। पहले प्रोटेक्शन नहीं था, अभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो न्यू दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस रूल्स रेगुलेशन नया निकाला है 2023 में, उन लोग को फुल प्रोटेक्टेड देता है। तो अभी वो सब की जो प्रॉब्लम नहीं होता है, और आदमी HRD मेंबर्स भी काम कर पाते, अब पोस्ट होल्डर तो उसका टीम का साथ काम करता है, तो उसको तो बहुत सारा खतरा रहता है। कोई आदमी अच्छा काम करा, कॉम्पेंसेशन दिला दिया, रात को उसको फ़ोन आया तेरे को मार दूंगा, मर्डर कर दूंगा, सुबह सुबह देखे उसका घर तोड़ दिए, गाड़ी बाहर का तोड़ दिए, या जाते समय रास्ते में उसको इंजरी करे, तो उसके लिए भी प्रोविजन सब है। जब ये सब होने का चांसेस रहता है, या कोई HRD मेंबर या कोई पोस्ट होल्डर पोर्टफोलियो आदमी काम करता है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों उसके लिए प्रोविज़न रखना है, प्रोटेक्शन चाहिए। ये जैसा स्टेट प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल का सरकार के खिलाफ काम कर रहे हो, सरकार आपको प्रोटेक्शन देगी। प्रोटेक्शन इसीलिए देगा, हम पब्लिक के लिए काम करें बिना बेनिफिट का। उन लोग अपना तनख्वाह पाते हैं, सरकारी नौकर है, सरकार का हर फैसिलिटी पाते हैं, हम कुछ फैसिलिटी नहीं पाते, लेकिन हम लोग का पीछे लाखों लाख आदमी। वेस्ट बंगाल इतना बड़ा स्टेट है, ये स्टेट प्रेसिडेंट प्रोटेक्शन डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया का, ये अपना स्टेट प्रेसिडेंट अपना स्टेट को कैसे अच्छा करेंगे, भलाई करेंगे, गरीब लोग को सेवा करेंगे, लेकिन जब उनका ऊपर अटैक आएगा उसके लिए भी कुछ प्रोविज़न है, और उसका साथ पुलिस जो सपोर्ट नहीं करता है, बाहर इस जरिया से मीडियाज एंड अदर स्टाफ्स उसके लिए सपोर्ट करते हैं। वेस्ट बंगाल स्टेट प्रेसिडेंट प्रोटेक्शन डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया। Myself MD Vakil, West Bengal State President, युवा PDHRI, प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया। मोर देन 10 साल से ज़्यादा हम लोग इससे अटैच हैं। मेनी थैंक्स टू डॉक्टर सुधांशु पुजारी जी। 9 साल वो उन्होंने अभी वेस्ट बंगाल में बताया काम कर चुके हैं। उड़ीसा में 12 साल 13 साल से वो नेशनल लेवल पे वो काम किया। हम लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और हर डिपार्टमेंट में काम किए, लोगों को प्रोटेक्शन राइट दिलाने में, उनको सेव करने में, उनका क्या क्या जो है राइट्स होना चाहिए, उन्होंने पूरा काम किया है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 to 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 12 से लेके 35 जो आर्टिकल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो पूरा ऑल पीपल के लिए राइट्स है। राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ बहुत बड़ा उसका स्पेस है, बहुत सारा उसमें राइट्स है उसमें। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो मेडिकल अवेयरनेस हो, मेडिकल असिस्टेंस हो, जो लोग लेबर क्लास के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े हुए जाति के लोग हैं, या जो एकदम बैकवर्ड क्लास के लिए, उन लोग को हम लोग असिस्टेंट के लिए कोशिश करते हैं। एजुकेशन अवेयरनेस का भी हमारे पास में बहुत सारा 10 साल से हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं। एजुकेशन असिस्टेंस के लिए भी कर रहे हैं, जो ड्रॉप आउट जो स्टूडेंट्स है पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसको अवेयर, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को हम लोगों ने NIS से कैंप लगाया कि NIS से हम लोगों ने 10 कराया, 12 कराया। जो अभी हाल ही में हम लोग का 2014 से हम लोगों ने अवेयरनेस स्टार्ट किया, एजुकेशन अवेयरनेस। जो बच्चे 10, 12 और ग्रेजुएशन में पास करते हैं उनको मोटिवेट करके स्कॉलरशिप के लिए उनको प्रोवाइड कराना, बहुत सारा हम लोग प्रोग्राम किए। लीगल एड के लिए ख़ास करके डॉक्टर साहब ने भी कहा, मैंने बताया कि नेशनल लेवल पे वो काम कर चुके हैं। तो ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस DLA से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि लीगल एड असिस्टेंस भी हम लोग भी करें और अवेयरनेस का भी छोटा छोटा, चाहे वार्ड में हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, अवेयरनेस का लोगों को इन्फॉर्म हो। अवेयर तो नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है, जितने लोग जानेंगे उतने लोग कांटेक्ट करेंगे। तो हमारा हेड ऑफिस है काशीपुर में, 2 नंबर टर्नर रोड, कोलकाता 4। आप लोग कांटेक्ट करें, जो लोग
हेल्प लेना चाहते हैं सभी डिपार्टमेंट से हम लोग कांटेक्ट करें। ख़ास करके डीएलएसए के लिए हम लोग करते हैं। जो लोग पिछड़े हुए हैं या जिनको हेल्प नहीं मिल रहा है, लोग एक्चुअली जानते नहीं हैं। अगर उनको मालूम है कि यहाँ हम लोग जाएंगे या इस तरह हेल्प मिल पाएगा, जैसे काउंसलर के पास गए, काउंसलर बहुत बिजी है, एमएलए के पास गए, बहुत बिजी है वो, उनके लिए एक लेटर भी नहीं लिख पा रहे हैं कि कहाँ हम लोग को जाना है। तो हमारा पूरा पीडीएचआर का जितने भी कमेटी है उसके लिए प्रेयर लेटर बनाना है, चाहे वो डीएलएसए के लिए है, अवेयरनेस के लिए, पूरा कॉपरेशन हम लोग करते हैं। तो मैं जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उनको ये मैसेज कर रहा हूँ कि आप लोग हमारा 2 नंबर टर्नर रोड काशीपुर जो वेस्ट बंगाल का स्टेट है और 112 MG रोड कोलकाता 7 हमारा स्टेट लीगल स्टेट ऑफिस है। आप लोग कांटेक्ट करें और अवेयरनेस के लिए असिस्टेंट कोई किसी भी तरह हेल्प आप लोग चाहिए आप लोग कांटेक्ट करें। আমার মেডিসিন শপ কল্পনা মেডিকেল রামপুরি হাউজিং ডক্টর সুদেষ্ণু পূজারি স্যার যখন ওয়েস্ট বেঙ্গলে ছিলেন তখন উনি আমার ওখানে চেম্বার অনেক যারা মানে পয়সার অভাবে চিকিৎসা করতে পারেন নাই তাদেরকে উনি ট্রিটমেন্ট করেছেন। যারা মানে ওষুধপত্র কিনতে পারেন না টাকার অভাবে তাদেরকে মানে ওষুধপত্র দিয়েছেন ফ্রিতে। এইসব কাজগুলো উনি করেছেন।